हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर का एक नया आईपीओ आपके सामने आ गया है जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ 21 अक्टूबर को ओपन होगा और 23 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। एनर्जी सेक्टर का आईपीओ है और आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मे बी लास्ट मंथ में आईपीओ आया था प्रीमियर एनर्जी का। और आपको पता होगा कि प्रीमियर एनर्जी आईपीओ ने लिस्टिंग पर ही 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया था। तो एनर्जी सेक्टर का आईपीओ है, लिस्टिंग के हिसाब से प्लस लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बेस्ट कंपनी है। कंपनी की डिटेल जानेंगे, फाइनेंशियल जानेंगे, ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है और आईपीओ अलॉटमेंट लेने के लिए हमें क्या करना होगा। साथ में इस आईपीओ में कोई शेयर होल्डर कैटेगरी है या नहीं है वो भी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल जानेंगे। वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेन इंपॉर्टेंट बात कि इशू साइज क्या है, क्योंकि इशू साइज का इंपैक्ट पड़ता है आपके अलॉटमेंट पर। अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट कैसे बना पाओगे लिस्टिंग पर। ठीक है, तो इशू साइज इसका दिया गया काफ़ी अच्छा खासा इशू साइज है। 4321 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू है 3600 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 721 करोड़ का। तो इशू साइज काफ़ी अच्छा खासा है, यानी कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पर फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज़ की। प्राइस बैंड रखा गया है 1427 से लेकर 1503 रुपये का। अगर आपको अप्लाई करना है तो 1503 रुपये की कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पोर्शन अलोटेड है, रिटेलर को कितना पोर्शन अलोटेड है। तो रिटेलर को 35% का पोर्शन अलोटेड है, तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन अलोटेड है, यानी कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। क्यूआईबी को 50% और एनआई को 15% का पोर्शन यहाँ पर अलोटेड है। अगर हम टाइम टेबल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिफंड मिलेगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड मिलेगा 5 अक्टूबर को और अलॉटमेंट आएगा 24 अक्टूबर को। लिस्टिंग होगी 28 अक्टूबर को। दिवाली से पहले इसका लिस्टिंग तक का सारा काम यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं रिटेल में तो आपको कम से कम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके अंदर आपको 9 शेयर मिलेंगे और आपको 13,527 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप स्मॉल एचएनआई में करते हैं तो मिनिमम 15 लोट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, लगभग 2 लाख रुपये का अमाउंट। अगर बिग एचएनआई में करते हैं तो 74 लोट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, कम से कम 10 लाख रुपये की एप्लीकेशन के साथ में। अब जान लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी क्या करती है। कंपनी का फाइनेंशियल कैसे, बाद में हम जानेंगे कि यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी है या नहीं है। तो देखिए, कंपनी के बारे में बता दूं आपको, तो कंपनी 1919 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी और कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स को। सोलर पीवी मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। और कंपनी की जो यूनिट है इंडिया के अंदर 4 जगह पे है, सूरत में, नंदीग्राम में, गुजरात में और टंब में। ठीक है, इन 4 जगह पे कंपनी का बिजनेस है। साथ में आप देखिए तो ये लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल कस्टमर्स विद लार्ज ऑर्डर बुक। यानी कंपनी का पास में काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, जिसके अंदर इंडियन तो कस्टमर है ही, साथ में ग्लोबल कस्टमर भी इसके पास में है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विद ग्लोबल एक्सलेशन, एक्सपेंसिव पेन इंडिया रिटेल नेटवर्क है, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो तो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। तो ये कंपनी की यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर बताई गई है। फाइनेंशियल भी चेकआउट कर लेते हैं। फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 79 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था 22 में। फिर 23 के अंदर आप देखिए 500 करोड़ का और 24 के अंदर आप देखते हैं 1 ईयर के अंदर लगभग 1300 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिया। तो कंपनी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती हुई यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और साथ में कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपनी की बोरोविंग्स कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, उससे कोई ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं है। और असेट्स भी देखिए कंपनी की, तो कंपनी की असेट्स भी यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही और इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के अंदर भी लिखा है कि कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ हमने यहाँ पर चेक कर ली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कोई शेयर होल्डर कैटेगरी है क्या। देखिए, इस आईपीओ के लिए कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। आपको जैसे आपने टाटा के आईपीओ के अंदर या बजाज के आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई किया था, वैसे इसके अंदर कोई भी शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको अलॉटमेंट लेना है इस आईपीओ में तो कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके ग्रे मार्केट की डिमांड पर लेकर जाता हूँ कि ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। आज इसका ग्रे मार्केट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्राइस बैंड आज आया है तो 16 को इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आया है वो निकल के आया 1300 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम कम, और आईपीओ प्राइस है 1503 रुपये की। तो आप सीधा प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पर 86-87% का यहाँ पर
प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको कैलकुलेटिव करके बता देता हूँ। देखिए एक लोट के अंदर 9 शेयर है और 1300 रुपये का जीएमपी आज स्टार्ट हुआ है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं 11,700 रुपये का आपको एक लोट पर यहाँ पर प्रॉफिट है, अगर आप यहाँ पर रिटेल में अप्लाई करते हैं तो। और अगर आप स्मॉल एचएनआई में करेंगे तो लगभग आपको 2 लाख के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो जीएमपी है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो काफ़ी अच्छा जीएमपी यहाँ पर निकल के आया है। अब आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं तो ये बोलूँगा क्लियरली आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए, अलॉटमेंट लेने के लिए क्या करना चाहिए, अप्लाई तो कर देंगे। अलॉटमेंट लेने का केवल सिंपल एक ही तरीका है, मल्टीपल डीमेट अकाउंट आपको ओपन करने हैं। और मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद हर डीमेट अकाउंट से केवल आपको इसके जितने भी जो लोट्स दिए हुए हैं उसके अंदर से केवल और केवल आपको एक लोट अप्लाई करना है, यानी कि 13,527 रुपये रिटेल में आपको एक पेन कार्ड से आपको लगाना है। ठीक है, 2 पेन कार्ड है आपके पास में, तो दूसरे पेन कार्ड से रिटेल में अगर लगाना चाहते हैं तो 13,527 रुपये की आपको दूसरी एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगाते हैं यहाँ पर, तो स्मॉल एचएनआई के अंदर आपको 2 लाख रुपये की एक एप्लीकेशन लगानी है। अब आप यहाँ पर इनमें से, चाहे रिटेल हो, चाहे स्मॉल एचएनआई, चाहे बिग एचएनआई, इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर आप लगा सकते हैं। अगर शेयर होल्डर कैटेगरी होती तो हम उसके अंदर भी लगा पाते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई शेयर होल्डर कैटेगरी नहीं है, तो आपको रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई एक पेन कार्ड में से किसी भी एक के अंदर आपको केवल मिनिमम लोट लगाना है उस कैटेगरी का। जैसे रिटेल का मिनिमम लोट है 1 का, एक लगाना है, स्मॉल एचएनआई का 15 का और बिग एचएनआई का 74 का। एक एक लोट आपको यहाँ पर लगाना है एक एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पाने के लिए। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। एक और बता देता हूँ आपको, अगर अप्लाई करना ना तो 21 को ही कर देना, क्योंकि 22 और 23 को यूपीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी ही आनी है। क्योंकि जो डिमांडिंग आईपीओ होता है, आप जानते हो कि मैंडेट नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है। बजाज के आईपीओ में भी देखा था, तो हुंडई का आईपीओ तो फ्लॉप सा लग रहा है, अभी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसके अंदर, ना इतनी मारामारी है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना ही है तो फर्स्ट डे पे अप्लाई कर देना, सेकंड डे, लास्ट डे का वेट मत करना, ताकि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली लग जाए। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।